हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे बेटा। आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th, ठीक है, यूनिट नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में। आज किसका बात करेंगे अपन लोग? नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन की और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो अपन लोगों ने मेटल जान लिए थे। मेटल क्या होते थे? जो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करते थे, या हीट के गुड कंडक्टर होते थे, या सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के थे, मीन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते थे। उसी के बेसिस पे हम नॉन मेटल की डेफिनेशन लेके चलेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे डेफिनेशन आप प्रॉपर्टी से ही बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो आप प्रॉपर्टी से ना बनाकर एक विशेष, एक ऐसा कोई करैक्टर लीजिए जिससे पर्टिकुलर बढ़िया डेफिनेशन बने, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अभी नॉन मेटल की। तो पहले एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपने पास है 7 नाइट्रोजन, मीन्स इसका एटम नंबर 7, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 16 सल्फर, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9 दैट इज KLMN बोर एंड बरी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें 2 जाते हैं, इसमें 5 रहेंगे, इसमें 2 गए, इसमें 6। आपको पता है पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32 जाते हैं। वैसे जनरली ट्रेंड ये रहता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो ये क्लास 10th में समझाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है ना। 5th यूनिट में बात करेंगे इसकी। अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे, या एक दिन ऐसा करेंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल को क्लियर कर लेंगे कि कैसे ट्रेंड रहता है, ठीक है ना। इसको अगर देखें तो 2,7, अगर इसको देखें तो 2,8,6, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बताया था आपको मेटल वाले चैप्टर, मेटल की प्रॉपर्टी में, कि अगर यहाँ पर आपके 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा यानी एटमोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को फिर रिलीज नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मीन्स इसकी ऊपर चार्ज कितना आएगा? 3, माइनस का कितना आएगा? 3, ठीक है ना। अगर ये करेगा गेन तो इसके ऊपर कितना आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर बेटा O2 माइनस। ये 1 करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? माइनस का 1। और ये 2 करेगा तो सल्फर के ऊपर कितना आएगा? माइनस का 2, ठीक है। मीन्स नॉन मेटल क्या होते हैं? वे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके नॉन मेटल, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं लिखूं डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हो गई नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स which gains electron and form negative ion, ठीक है। तो ये क्या है? बे एलिमेंट्स हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर, ठीक है। नेचर में कैसे होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आप सभी देख रहे हो, ये एग्जांपल ले लिया अपन लोगों ने, ठीक है ना। 15 फास्फोरस की बात कर लें तो 2,8,5, तो कितना आएगा आपका? P3 माइनस, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुल मिला के बात यहाँ तक समझ में आई कि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं। इसी कारण ये कैसे होते हैं आपके नेचर में? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई इनकी डेफिनेशन की। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, और उसमें भी कौन से वाले? नॉन, ठीक है, जिन्हें जो हमें पता है। कितने हैं आपके? 22, ठीक है। जिनमें से 10 हैं सॉलिड, 1 है लिक्विड। तो लिक्विड वाले का नाम लिख लो ब्रोमीन, ठीक है। और इसको कितने बचे आपके? 11। ये हैं आपके गैसियस नॉन मेटल, ठीक है, यानी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बात समझ में आती है यहाँ तक? तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है बेटा। ले लो जल्दी से। ले लिया होगा।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें उससे पहले छोटी छोटी बातें हैं वो भी बता दे रहे हैं आपको एक दो ना। तो जैसे समझिए नॉन मेटल के ढेर सारे यूज हैं, ठीक है। जैसे वहाँ मेटल के यूज थे आभूषण बनाने में, यानी कि ज्वेलरीज वगैरह बनाने में, या जो भी हमने बताए थे आपको लोहे का कोई काम है तो उसमें आयरन का यूज करते हैं, गेट वगैरह बनाने में, लेंटर वगैरह में, काफ़ी चीज़ें बताई थी, काफ़ी यूज थे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, सबके यूज भी बताए थे ना, मेटल के ढेर सारे यूजेज हैं। तो अभी ऐसे नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो बेटा समझने की कोशिश कीजिए। देखो कार्बन नॉन मेटल है आपका, और कार्बन से ढेर सारे कंपाउंड बने होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्लांट से बहुत सी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक मिलती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? सारी चीज़ें कार्बन की बनी होती हैं। तो जनरली कुछ ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, ये सब किससे बने? आपके कार्बन से बने, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हमें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, ना मुन्ना ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाती है, रेस्पिरेशन करती है और आसानी से हम जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज क्या है? ब्रेथिंग में, ठीक है ना, सांस लेने की, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस यूनिवर्स में, ठीक है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस होने की वजह से जो कंबशन का रेट है वो कम हो जाता है। मीन्स किसी चीज़ में आग लग गई और अगर नाइट्रोजन ना हो ना तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ ले, पूरी दुनिया में राख हो जाए। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होने की वजह से आपका जो रेट ऑफ कंबशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अपने यूनिवर्स में कितना प्रेजेंट है, नेचर में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78%, और 21% क्या है आपका? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि जनरली सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है नॉन मेटल, तो वो है आपकी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरे नंबर में क्या पाया जाता है? आपका सिलिकॉन, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन, समथिंग अबाउट 50%। दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है? आपका सिलिकॉन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एयर की बात करें तो मेनली एयर में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, दैट इज 78%, और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन, दैट इज 21%, ठीक है। और बाकी 1% और गैसेस हैं, आर्गन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है ना। तो वो सब बात की बात है। तो अब बात कर लेते हैं अपन लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना ये जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगा लो और समझने की कोशिश करना, ठीक है। वहां पर 12 पढ़ी थी, यहाँ पर भी समथिंग अबाउट 10 से 11 12 तक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद अपन लोग किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहले जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, कॉमा सल्फर आर फाउंड इन solid state but they are quite soft। कैसे होते हैं ये? आपके सॉफ्ट। यहाँ पर एक एक्सेप्शन की बात कर ले रहे बेटा, किसकी? एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह है, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या आपका? डायमंड, ठीक है। क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कॉमेट्स कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हम लिख के दे रहे हैं डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, ये आपकी दो वेल नोन, एक और है फुलरीन, उसकी बात नहीं कर रहे, ये वेल नोन फॉर्म्स हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म, किसकी? ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कि ये दो जो है वो अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होती है हमें नेचर से वेल नोन फॉर्म में, काय की? कार्बन की। तो हमने क्या बोला? डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज हार्ड नॉन मेटल, ठीक है, फाउंड इन नेचर।
पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। मेटल नॉन मेटल कैसे हैं आपके जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन में आपका डायमंड हो गया। और ये हमने एग्जांपल ले लिए कि फास्फोरस और सल्फर दिखने में कैसे होते हैं सॉलिड, लेकिन होते कैसे हैं सॉफ्ट। दूसरा नॉन मेटल जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कैसे पहचानना है आपको, तो आपको ऐसे पहचानना है, ये कोई एक बैटरी ले लेंगे या सेल लिख दिया मैंने यहाँ पर, सेल ले लिया, दो तार लेंगे, एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से, इसको पॉजिटिव एंड मान लिया, इसको निगेटिव एंड मान लिया। यहाँ पर एक की लेंगे, चिमटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं अगर तो हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल प्लग। ठीक है, मीन्स मगरमच्छ जैसा मुंह होता है और ऐसे करके ऐसे फंस जाते हैं। ठीक है ना, बैटरी वगैरह में लगा होता है, अपन लोग नक्खे में लगाते हैं, चिमटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है, लट्टू जिसे बोलते हैं देसी भाषा में अपन लोग, और ये कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करना है, एक पीस लेके आऊँगा काय का, सल्फर का। ठीक है, जैसे ही मैं, मान लीजिए ये कोई स्विच है, ठीक है, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, मीन्स इस वाले तार को इससे टच करूंगा, तो मैं देखूंगा बल्ब डू नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। मतलब क्या है बेटा, ये जो सल्फर है ये बैड कंडक्टर है काय का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, कर सकते हैं ना, आसानी से कर लेंगे। सेल और का सिस्टम सबके पास होता है, सेल से जलने वाला बल्ब भी सबके पास होता है, तार तो आप जोड़ ही लोगे, प्लग की आवश्यकता कोई नहीं है ऑन करके, बस ये क्रोकोडाइल की लेके आनी, बीच में सल्फर फंसा देना। वो भी व्यवस्था ना हो आपके पास तो दो तार लेना और बीच में सल्फर को बांध देना, नहीं फिल होगा। ठीक है, यानी कि ये बल्ब नहीं गिलो होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड की। ठीक है, ले लो जल्दी से। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एक ही बात है, ठीक है, हीट भी नहीं करते, क्योंकि ये कोई भी जनरली ऐसे नहीं होते जो हीट को फ्लो कर सकें आसानी से। ठीक है ना, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग। ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए धीरे धीरे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आपके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे लाइव आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएं, और अभी आप बस नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िएगा, परेशान होना नहीं है, घबराना किसी को है नहीं। जो भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं अपन को, ठीक है ना। चलिए फोर्थ या तीसरी प्रॉपर्टी जो भी है देखिए, नॉन मेटल्स neither malleable nor ductile। ठीक है, समझिए, ना ही तो मेलिएबल होते हैं ये बेटा और ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है, बट दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ वर्ड, मैं अभी समझाऊंगा, ब्रिटल इन नेचर। तो देखो, मैलिएबल मीन्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि जब इसको किसी हथौड़े की हेल्प से पीटा या हैमर से तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाए। डक्टाइल बेटा क्या बताया था हमने, ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, तो ये ना ही तो शीट में कन्वर्ट हो पाते हैं बेटा और ना ही थिन वायर में हो पाते हैं। फिर क्या होता है, तो एग्जांपल समझिए, फॉस्फोरस सल्फर व्हेन बीटेन विद हैमर देन they
कन्वर्ट इनटू या ब्रैकेट में स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है ना, स्मॉल पीसेस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये सीट में कन्वर्ट नहीं हुए, मीन्स दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू सीट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू सीट, सीट में कन्वर्ट नहीं हुए बेटा, ये बिखर गए, ठीक है। जब बिखर गए तो ये क्या है इनकी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस, ठीक है, मींस द प्रॉपर्टी बीइंग ब्रिटल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। जो भी आपका है अगर हम उसको पीटते हैं तो आसानी से ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। किसी भी नॉन मेटल को जब हम किसी हैमर की हेल्प से पीटते हैं, उसको बीट करते हैं, तो वो स्मॉल पीसेस में इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस नेचर, ठीक है ना। तो बात क्लियर आपके ये वाली हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा फोर्थ है शायद, हाँ, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, ठीक है ना, मीन्स ये चमकते नहीं हैं। लस्टर की स्पेलिंग क्या होती है भाई, LUSTROUS, ठीक है ना। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साइन। तो फिर ये कैसे होंगे, लिखे दे रहा हूं, दे आर डल, दे आर डल, ठीक है। सारे के सारे नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, डल होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको पता है यहां पर है, तो एक्सेप्शन लिखिएगा। एक्सेप्शन में साथ के साथ करवाए हैं मेटल में भी और यहां पर भी। आयोडीन इज अ लस्टरस नॉन मेटल, ठीक है। इट प्रोड्यूस साइन, ठीक है। ये साइन को पैदा करता है, मीन्स इस पर लाइट आती है तो ये चमकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। लिख लिया, मिटाएं, चलिए 5th प्रॉपर्टी देखिए आप। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था वहीं से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि मेटल कैसे होते थे जनरली सॉलिड, केवल एक ही मेटल ऐसा था जो लिक्विड फॉर्म में था, वो क्या था आपका, मरकरी, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या था, Hg, ओके। अब बात करते हैं अपन लोग नॉन मेटल की। देखिएगा 5th पॉइंट, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है। 10 किस फॉर्म में बताए थे मैंने आपको, सॉलिड, उसमें से कुछ नाम अभी मैं लिख दूंगा। एक क्या था आपका, लिक्विड, बाकी बचे हुए 11 क्या थे आपके, गैस। तो इसमें से कुछ नाम लिख के दे रहे हैं। जैसे सॉलिड में आपका कार्बन आ गया, कार्बन का भी अगर हम लिख दें बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, सॉलिड, डायमंड भी सॉलिड, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है बेटा वो है आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वहां पर लिख लेना एक्सेप्शन में, ठीक है ना। जहां पर अपन लोगों ने लिखा नहीं है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
तो उसमें ये लिख लेना ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जस्ट लाइक सिमिलर टू बिहेव एज अ मेटल, मेटल की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है, ओनली फॉर कंडक्टिविटी। अगर इसकी बात करें तो इसकी थिन शीट पर कोई भारी चीज गिरा तो ये आसानी से टूट जाता है। आपने देखा होगा जब आपके पास सेल होता है जो बैटरी वगैरह में पड़ता है, मीन्स लाइट वगैरह जो बैटरी होती है ना, टॉर्च वगैरह और घड़ी में, तो वहाँ पर बीच में ग्रेफाइट की रॉड पड़ी रहती है, ठीक है ना, तो ये लिख लेना। कार्बन हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया आपका, ठीक है ना, और आपका सल्फर हो गया। स्पेलिंग देख लिया करो, मैं जल्दी लिखता हूँ तो हो सकता है कहीं गलत हो जाए, तो स्पेलिंग पर आप परेशान ना होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग CBSE से तो इंग्लिश आपको आता होगा। सल्फर हो गया आपका, आयोडीन हो गया, एटसेट्रा। पर आपका इतना ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड में केवल आपका एक ही पाया जाता है, दैट इज ब्रोमीन, सिंबल है इसका Vr, ठीक है। गैसेस में बेटा निरे सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये परेशान नहीं होना, ये कुछ मेटल नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में भी बता दिए आपको, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी बता दिए। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, तो परिस्थिति के अनुसार कंडीशन भी बदल जाती है रूम टेम्परेचर पर। ये कहानी थी आपकी, ठीक है ना। अगला 6th प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, हैव कंपरेबली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है तो वो अपन लोग देख लेंगे, कंपैरेटिवली, ठीक है ना, कंपैरेटिवली, अभी साफ नया आ रहा होगा आपको, कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सेप्शन में आपका वही डायमंड रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस विच इज लेस, जो कि कैसा आपका कम है, ठीक है। एक्सेप्शन, ये एग्जाम्पल था ऊपर और अब एक्सेप्शन। डायमंड क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी, जल्दी से ले लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके। यहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी कम कर दी है, एक के साथ एक फ्री दे दी गई है, तो नंबर ऑफ संख्या प्रॉपर्टी की कम कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 7, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस, ठीक है, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड when hit by any object, ठीक है। ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इनको हिट किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आती है। अगली प्रॉपर्टी, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो
नॉन मेटल्स हैव लोअर डेंसिटीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी पूछेगा वो एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कि किसकी कितनी होती है। सल्फर की समथिंग अबाउट होती है बेटा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लिख लेना ये वैल्यू समथिंग अबाउट इतनी होती है, चेक कर लेना बुक में एक बार, फिर भी वैसे इतनी होती है, यहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना, तो चाहो तो ये लिख लो ब्रैकेट में विच इज लो, विच इज लो। अब ये है तो बहुत कम है, कल बताई थी 7.8 आयरन की ना, तो ये यहां तक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, 9th है। ठीक है, नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर, हमने वहां पे कलर की बात करी थी और यहां पे भी कलर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए कैसे। वहां अगर हम मेटल की बात करें तो हमने आपसे कहा था मेटल्स आर जनरली सिल्वर एंड ग्रे कलर। ठीक है, एक्सेप्शन भी लिया था, हमने बोला था गोल्ड कैसा था आपका, येलो, और आपका कॉपर कैसा था, रेडिश ब्राउन। यहां पर भी कुछ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे सल्फर आपका येलो होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सल्फर आपका येलो होता है, फॉस्फोरस 2 कलर का होता है। ठीक है, अल्फा बीटा वो बाद की बात है, 12th में पढ़ेंगे, आप लोग अभी इतनी बात नहीं कर रहे ना, छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे की तरह रहो, छोटे बच्चे की तरह पढ़ो। रेड एंड वाइट, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ये है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी पोएम है एक, Sg रहे बिगड़ी, येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, और बिगड़ी मीन्स वॉयलेट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, कौन सा Sg रहे बिगड़ी, तो Sg ना, तो ये आपका येलोइश ग्रीन हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, और ये आपका वॉयलेट कलर का हो गया। तो ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसके भी। ठीक है ना, और 1-2 कलर और अगर समझने की कोशिश करें तो शायद लिख दे रहा हूं मैं, चलिएगा। ग्रेफाइट देखा ये सबने कैसा होता है आपका, ब्लैक, हाइड्रोजन, कलरलेस, ऑक्सीजन, रंगीन नजर आती है शायद, है नहीं, कलरलेस। ठीक है, तो ये कलरलेस है। इंट्रोडक्शन हो गया, एक्सेप्शन में अलग से नहीं ले रहा हूँ, नोट्स में तो अलग से एक्सेप्शन ऑफलाइन करवा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है प्रीवियस ईयर, बट यहाँ पर साथ के साथ एक्सेप्शन लिखवा दिए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, रेगुलर पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं।